पानीपत में आज सुबह 11 बजे अफरा तफरी का माहौल हो गया, जब जिला सचिवालय में हूटर के माध्यम से यह चेतावनी दी गई कि पानीपत के कुछ हिस्सों में 6.8 गति का भूकंप आया है। सचिवालय में चेतावनी का हूटर बजते ही और लोगों को भागकर बाहर जाते देख सभी लोग बाहर की ओर दौड़ने लगे। अगले आधे घंटे में यह सूचना प्रसारित की गई कि इस भूकंप में अलग अलग जगह पर 6 लोगों की मौत हो गई है और 14 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह खबर शहर में फैलते ही लोगों में दहशत का माहौल हो गया। बाद में पता चला कि ये सिर्फ मॉक ड्रिल थी। वर्ष 2018 में भूकंप आने की भविष्यवाणी को देखते हुए इस तरह की मॉक ड्रिल प्रशासन द्वारा किया जाना सराहनीय कदम रहा, लेकिन अधिकारी पूर्व नियोजित तैयारी के साथ दिए गए आंकड़ों के साथ न्याय नहीं कर सके। जिले में लगभग 5 जगहों पर ड्रिल को अंजाम दिया गया, लेकिन कंबाइंड आंकड़े सभी अधिकारियों के अलग अलग थे। हेलो, आज येलो कलर की आज हमने जो कमियां देखी हैं, वो कमियां जो हमें अच्छा लगा वो सब ठीक है, पर जो हमें आज कमियां लगी हैं और जो इम्प्रूवमेंट हम आगे के लिए कर सकते हैं, आप मुझे SMS से भेज दें, आप मुझे WhatsApp से भेज दें, मुझे SP साहब या DRO साहब को, या आप हमें चिट्ठी बना के भेज दें। उसमें कोई पत्राचार में लंबा थोड़ा लिखने की जरूरत है, तो 4 पॉइंट जो आपको लगा हम आगे के लिए सुधार सकते हैं, वो आप हमें कृपया बता दें। क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है कि जितना पसीना आप शांति के वक्त बहाओगे, उतना ही खून आपका जंग में कम बहेगा। तो ये हमारी तैयारी में एक साधक कदम होगा, और आगे में जो अगर इनके भगवान ना चाहे ऐसा कभी हो, लेकिन जैसा कि अंदेशा है कि 2018 में भूकंप काफी आ सकते हैं, तो उस अंदेशे में अगर हमारी तैयारी होगी और हमें सारी ड्रिल पता होगी, और जो हमारी कमियां आज हमने फील की हैं उन शॉर्ट कमिंग्स को हमने पूरा कर लिया होगा, तो ये निर्णायक सिद्ध होगा कि हम कितनी जाने हम उस टाइम सच्चाई में बचा पाएंगे। और यही सारी ड्रिल का है वो ऑब्जेक्टिव है। यह कि आज हमें टाइम की कन्वीनियंस थी कि सुबह 10 बजे अर्थक्वेक आया था। यही अगर रात को 11 बजे आए, 12 बजे आए या अर्ली मॉर्निंग आए, तो हमें रिसोर्सेज किस तरह से मोबिलाइज करने हैं। दूसरा है कि कम्युनिकेशन चैनल सारे जो हमारा मोबाइल फोन्स हैं वो सारे जैम हो जाते हैं, टावर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उस समय जो इमीडिएट कम्युनिकेशन चैनल है वो पुलिस का जो वॉकी टॉकी हैंडसेट्स हैं और जो फिक्स्ड हैंडसेट्स हैं वो फंक्शनल जरूर रहते हैं। तो ये आम पब्लिक को पता होना चाहिए, उन्हें अवेयरनेस हो कि अगर उन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं भी कन्वे करनी है या कहीं भी कनेक्ट करना है, तो वो नियरेस्ट PCR, नियरेस्ट राइडर, नियरेस्ट पुलिस पोस्ट, नियरेस्ट पुलिस थाना उसको कन्वे कर सकते हैं, ताकि सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पर पहुंच सके। तलवार चाकू लेकर इंसार बाजार के धारा मार्केट में दुकानदार उसके भाई के साथ मारपीट कर रहे थे। तीनों आरोपियों को लोगों ने पकड़ लिया। मौके से 3 नामजद अन्य आरोपी फरार हो गए। तीनों आरोपियों से तलवार, चाकू और लाठी बरामद हुए हैं। पुलिस ने तीनों को पकड़कर जेल भेज दिया है। फरार हुए आरोपियों की तलाश की जा रही है। हम दुकान में बैठे थे, अपनी छोटा भाई कस्टमर कर रहा था। 4-5 लड़के आए, कह रहे थे कि अनुजा कौन है, और आते चक्कू निकाला और छोटे भाई पे वार किया। वो पीछे हो गया और इतनी देर में मैं दुकान के बाहर बैठा था, मैं आ गया। माँ भाई क्या बात है, हमने उनको पकड़ा, उन्होंने हमारे साथ मारपीट भी की। तो उसमें 3 बंदे पकड़े गए हैं। हाँ, मौके पे 3 बंदे पकड़े गए जो और भाग गए हैं। नहीं जी, पहले कोई मेरे साथ किसी का कोई झगड़ा नहीं जी। ये जी कम से कम 16-17 बंदे थे जी।
बाकी फरार सारे दारू के नशे में थे जी। दूते तलवार भी पकड़ी गई इनसे और पूरी गाली गलौज की थी उन्होंने हमारे साथ। तो अपनी दुकान में बैठे थे, ये 4-5 लड़के आए थे पहले तो मौके पे, इन्होंने गाली गलौज करी, फिर पीछे से लट ले गए, चक्कू ले गए, इन्होंने आगे सीधा वारदात करी छोटे भाई के साथ, भाई साहब की। फिर हम मौके पे आए तो हमने छोड़ छुड़ाव करा तो इन्होंने लटबाजी चक्कू चलाए, उसके बावजूद सारे भाग गए वहाँ से, एक पकड़ा गया था जी। हाँ जी 16-17 ही लेने थे जी लड़के, वो सारे दारू पी रहे थे बिल्कुल। हाँ आते ही गाली गलौज करी, सीधा चक्कू मारा है जी। बस मार्केट के और भी कस्टमर थे, उन्होंने बचाया उसको, फिर ऊपर से हम आए जब बचा हुआ है जी। पानीपत में कोहरे की वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की तरफ से हाईवे पर कोई भी रिफ्लेक्टर नहीं लगाया गया, इससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आज सुबह हुई धुंध में विजिबिलिटी ना के बराबर दिखी। जीटी रोड पर वाहन रेंगते नजर आए। लोगों का कहना है कि प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। 10 फीट के बाद दिखना ही बंद हो रहा है, जगह जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं बहुत ज्यादा। हाईवे पर तो जैसे साइकिल चलाने लायक भी साधन नहीं बचा है, लाइट जलाने के बावजूद भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत डर डर के चलना पड़ रहा है। आज कोहरा इतना ज्यादा है कि बस आज तो निकलना संभव ही है, घर से बाहर संभव ही नहीं है। कहीं अभी तक कोई फैसिलिटी नहीं दी गई है ऐसी, मतलब सब ऐसे ही चल रहा है। कोई इंडिकेटर कहीं कुछ नहीं दिखा, कोई सिग्नल वगैरह भी कुछ नहीं चमक रहा है कहीं पर भी, ना कोई पुलिस की तरफ से कोई सुविधा है भाई, ऐसे डिवाइडर वगैरह कोई पट्टी कुछ भी नहीं ऐसा कुछ दिखाया गया है। बहुत ज्यादा धुंध हो रही है, चलने में परेशानी हो रही है भाई साहब, वो बाइक चलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत है। बाइकों की लाइटें इंडिकेटर जलानी पड़ रही है, पीछे कहीं एक्सीडेंट हो चुके हैं पानीपत टूलनेक्स के पास, तो इसलिए भाई जितना सेफ हो सके उतना सेफ चलो, और अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है भाई। सबको रोशनी फाउंडेशन ने हरियाणा की जनता से अपील की है कि वो अपने बच्चों में अंधविश्वास ना फैलाएं। 25 दिसंबर क्रिसमस डे पर अभिभावक अपने बच्चों को झूठ बोलते हैं कि रात में सेंटा क्लॉज उपहार लेकर आता है। यह झूठ व अंधविश्वास अभिभावक ना फैलाएं। मॉडल टाउन स्थित पीसीसी एकेडमी में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राजेश गोयल आरएसएस प्रचार प्रमुख ने कहा कि बढ़ते वैश्विक युग में हमें अपनी परंपरा व संस्कृति का पूर्ण सम्मान करना होगा। विदेशी त्योहार मनाकर उनका सम्मान करना अच्छी बात है, किंतु बच्चों से झूठ बोलना भी बुरी बात है। श्री सनातन धर्म संगठन के अध्यक्ष सूरज पहलवान व पूर्व मंत्री युधिष्ठिर शर्मा ने कहा कि सनातन धर्म पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं, पर अंधविश्वास फैलाकर अपने ही बच्चों को लोग भ्रमित कर रहे हैं। पूरे पानीपत में और देश में कई बार अभिभावक एक झूठ फैलाते हैं कि रात को सेंटा क्लॉज गिफ्ट रखे जाता है। हमारा सबको रोशनी फाउंडेशन की ओर से आग्रह है कि अभिभावक झूठ ना बोलें, जो है वो सत्य बताएं। आप त्योहार मनाएं, मिठाई बांटें, जिस भी तरीके से त्योहार मनाना चाहें, लेकिन ये जो झूठ फैलाना है ये गलत है। इससे बच्चों पे गलत संस्कार पड़ रहे हैं, बच्चे गलत दिशा की ओर चलेंगे, वो अंतर्द्वंद की स्थिति से आएंगे और उनके मानस पटल पर एक गलत चीज अंकित होगी। हम इसको रोकने के लिए पूरे नगर की जनता से आह्वान करते हैं कि 25 दिसंबर को अपने बच्चों से झूठ मत बोलें, जो वास्तविकता है वो बताएं। आपकी संस्था इसके बारे में क्या करेगी? हम सभी स्कूलों से निवेदन करेंगे, हम संस्थाओं से निवेदन करेंगे, मंदिरों के माध्यम से निवेदन करेंगे, आम जनता को निवेदन करेंगे कि झूठ मत फैलाएं। इस झूठ के खिलाफ, इस अंधविश्वास के खिलाफ हमारी एक 4 दिनों की मुहिम है, जिसमें पूरे पानीपत की नगर की जनता से हमें सहयोग चाहिए। राष्ट्रीय गौ रक्षा वाहिनी संगठन ने पीसीसी एकेडमी के निर्देशक राजीव परूथी को शिक्षा प्रकोष्ठ नॉर्थ जोन के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर पीसीसी एकेडमी के सभी विद्यार्थी ने राजीव परूथी को बधाई दी एवं राजीव परूथी ने सभी बच्चों के साथ गौ माता की सेवा करने की शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर राष्ट्रीय संगठन मंत्री गजेंद्र सिंह दहिया गंजू बाबा ने कहा कि हमारे संगठन में राजीव परूथी के आने से मजबूती मिलेगी एवं संगठन और मजबूत होकर राष्ट्रीय स्तर पर और अच्छा काम करेगा। राजीव परूथी ने कहा कि गौ माँ एक ऐसा पशु है जिसका मल मूत्र दवाइयां बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। राजीव परूथी ने कहा कि गौ माता का गोबर को रासायनिक खाद के मुकाबले बहुत उपयोगी माना जाता है। गौ माँ के गोबर एवं दूध से देश में बेरोजगारी भी खत्म करने की सहायता ली जा सकती है। क्या आपको इंग्लिश नहीं आती है? डियर, आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है।
आपके अंदर एक डर है, मैं गलत तो नहीं हूँ। हम ये डर आपका दूर करेंगे। रियली सपने क्यों नहीं लेते, सपने लीजिए, हम आपके सपनों को देंगे एक नई पहचान। आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, आप बहुत अच्छा गा सकते हैं, आप बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं। अपने आप को पहचानिए, खुद को जान बनेगी पहचान। यू कैन ऑल्सो स्पीक वेरी वेल फ्लुएंसी। हेलो, हला, सॉरी, सॉरी, ओके, आके, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। English is very easy language, really. Don't waste your life, just taste your life with PCC Academy. Hello everyone. Here at PCC Academy, we don't provide only English speaking classes. Even along with English speaking classes, we provide personality development, interviews training, as well as motivational classes, which gives you always positivity as well as confidence to get success in your life. खुद की कोई पहचान नहीं थी, मैं अपनी पहचान बनाने के लिए पीसीसी में आई हूँ। पीसीसी ने मेरे उद्देश्य को ऐसी उड़ान दी है कि जो मेरे लिए पहले पॉसिबल नहीं था, मैं आज वो भी कर सकती हूँ। When you get here, then you understand that success starts from PCC because PCC is the best. Learning today, leading tomorrow just because of PCC.